हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 14 अगस्त के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। सीबीएसई और ओपन बुक एग्जाम्स 2026 से नए असेसमेंट रिफॉर्म्स। ओपन बुक एग्जाम्स एक ऐसा असेसमेंट मेथड होता है जहां स्टूडेंट्स को एग्जाम के दौरान कुछ ऑथोराइज्ड स्टडी मटेरियल्स जैसे टेक्स्ट बुक्स, क्लास नोट्स या वर्कड एग्जाम्पल बुक्स यूज करने की परमिशन होती है। इस प्रक्रिया का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रोट मेमोराइजेशन से हटकर एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन पर फोकस करना। जैसे कि एक साइंस पेपर में दिए गए फैक्ट्स को कनेक्ट करके लॉजिकल कंक्लूजन्स तक पहुंचना, ये ओपन बुक एग्जाम्स का कोर अप्रोच है। इस डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई 2026-27 एकेडमिक सेशन से क्लास 9 के लिए ओपन बुक असेसमेंट्स इंट्रोड्यूस करेगा। इससे पहले नवंबर से दिसंबर 2023 के दौरान एक पायलट प्रोजेक्ट भी कंडक्ट किया गया था जिसमें क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के ओपन बुक एग्जाम्स दिए थे। आखिर सीबीएसई ने अभी ये ओपन बुक एग्जाम्स को क्यों अडॉप्ट किया? इसके पीछे का रैशनल क्लियरली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जुड़ा है, जो रोट लर्निंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ ट्रांजिशन प्रमोट करता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने भी ये हाईलाइट किया कि करंट असेसमेंट पैटर्न ज़्यादातर रट्टा मारने पर बेस्ड है, जिससे स्टूडेंट्स की एक्चुअल लर्निंग और एंगेजमेंट कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ओपन बुक एग्जाम्स इस गैप को ब्रीच करने का एक रिफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है। अगर हम ग्लोबली देखें तो ओपन बुक एग्जाम्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 1950s से ये प्रैक्टिस हांगकांग, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हाई स्टेक्स स्कूल एग्जाम्स में इसका यूज़ अभी भी काफ़ी लिमिटेड है। कुछ रिसर्च स्टडीज़ ने ओपन बुक एग्जाम्स का इफेक्टिवनेस को वैलिडेट भी किया है। जैसे कि एक नॉर्वेयन स्टडी ने 2000 में ये पाया था कि ओपन बुक एग्जाम स्टूडेंट्स की आइडियाज़ को कनेक्ट करने की एबिलिटी को एनहेंस करता है, रोट रिकॉल के बजाय। एम्स का एक स्टडी के मुताबिक ओपन बुक एग्जाम्स से स्टूडेंट स्ट्रेस लेवल सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक और स्टडी के फाइंडिंग्स बताती है कि स्टूडेंट्स ने ओपन बुक एग्जाम्स में बिना ज़्यादा पढ़ाई किए बेटर परफॉर्म किया। लेकिन इस सब के बीच एक ज़रूरी पॉइंट ये है कि ओपन बुक एग्जाम्स पैटर्न के एग्ज़ाम जो होते हैं, इसका स्ट्रक्चर और इवैल्यूएशन ट्रेडिशनल एग्जाम से काफ़ी अलग होना चाहिए, नहीं तो इसका इम्पैक्ट डाइल्यूट हो सकता है। एक और कंसर्न ये भी है कि अगर स्कूल लेवल पर ओपन बुक एग्जामिनेशन को मेन स्ट्रीम बनाया जाता है तो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी के लिए कैसे प्रिपेयर करेगा, जहां मेमोराइजेशन अभी भी एक की स्किल है। तो ये ट्रांजिशन समय के साथ स्टूडेंट्स के एग्जाम हैबिट्स में बैलेंस बनाना भी ज़रूरी होगा। अभी अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपांशन। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन या ISM 2021 में लॉन्च की गई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये मिशन ब्रॉडर आत्मनिर्भर भारत विजन के अंदर आता है, जिसका प्राइमरी गोल है कि इससे इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में सेल्फ रिलायंट बने। ISM के अंदर कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहला है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, जिसमें गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ या लगभग $10 बिलियन एलोकेट किया है टू सपोर्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव या DLI स्कीम, जो स्टार्टअप्स और कंपनीज को लोकली सेमीकंडक्टर चिप्स डिज़ाइन करने के लिए इनकरेज करता है। इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी कर रहा है ग्लोबली रिनाउंड सेमीकंडक्टर प्लेयर्स के साथ, जैसे US, जापान, ताइवान और यूरोपियन यूनियन के नेशंस के साथ कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्ट और ब्रेन माना जाता है। चाहे ऑटोमोबाइल्स हो या हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है। आज भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बल्क प्रोडक्शन कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज जैसे US, साउथ कोरिया और ताइवान में होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना क्रिटिकल है। इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर यूनिट्स भी अप्रूव किए हैं। सबसे प्रोमिनेंट है धोलेरा, गुजरात में। टाटा ग्रुप के द्वारा पावरशिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प, ताइवान के कोलैबोरेशन में लगाया जाने वाला फैब, जिसका एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है 91,000 करोड़ और 50,000 वेफर्स ये पर मंथ प्रोड्यूस करेगा। दूसरी यूनिट सनंद गुजरात में बनेगी CG पावर की लीडरशिप में, जिसमें जापान की रिनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी पार्टनर है।
यहाँ 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तीसरी यूनिट मोरीगांव असम में टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू एस्टैब्लिश हो रही है, जिसमें 27,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये फैसिलिटी 48 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स पर डे प्रोड्यूस करेगी और 2025 के मिड तक कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशन है। असम गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए टाटा ग्रुप को 150 एकड़ लैंड सिर्फ ₹1 में दिया है। इसके साथ ही 1800 यूथ, जिसमें मेजॉरिटी वुमेन है, उन्हें बेंगलोर में ट्रेनिंग दी जा रही है। और अब सबसे रिसेंट डेवलपमेंट, यूनियन कैबिनेट ने 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर आएंगे। लोकेशंस है 2 यूनिट्स भुवनेश्वर उड़ीसा में, एक मोहाली पंजाब में और एक आंध्र प्रदेश में। कंपनीज कौन सी है? पहली है 6M प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक्लूसिव, दोनों भुवनेश्वर में है। मोहाली में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करेगी कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और आंध्र प्रदेश में यूनिट बनाएगी एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज। ये सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया के चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का क्रूशियल रोल प्ले करेगा। आइए अब बात करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर CPI इन्फ्लेशन के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को समझना इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है। 20 फरवरी 2015 को RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें RBI का प्राइमरी रोल डिफाइन किया गया था, इन्फ्लेशन टारगेटिंग और प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना। ग्रोथ ज़रूरी है, लेकिन पहला फोकस हमेशा इन्फ्लेशन कंट्रोल पर होगा। इस एग्रीमेंट के तहत RBI का टारगेट होता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI बेस इन्फ्लेशन को 4% के आसपास रखा जाए, जिसमें ±2% की डेविएशन अलाउड है। मतलब एक्सेप्टेबल रेंज है 2% से 6% तक। अगर इन्फ्लेशन इस रेंज के बाहर है, 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए होता है और बाहर, तो RBI को गवर्नमेंट के सामने फेलियर एक्सप्लेन करना होता है और करेक्टिव मेजर्स प्रपोज करना पड़ता है। ये फ्रेमवर्क रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अमेंडमेंट के थ्रू लीगली एनफोर्सेबल बनाया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वैलिडिटी पहले मार्च 21 तक थी, लेकिन अब इससे एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 31, 2026 तक। अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि जुलाई 2025 में रिटेल इन्फ्लेशन यानी CPI इन्फ्लेशन सिर्फ 1.55% रिकॉर्ड की गई है, जो जून 2017 के बाद का लोएस्ट लेवल है। इस डिक्लाइन का मेजर रीजन फूड प्राइसेस का गिरना है। डेटा के ब्रेकडाउन में फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन जुलाई में -0.8% था, जो जून के -0.2% से भी नीचे था। कोर इन्फ्लेशन भी डिक्रीज होके 4.1% हो गया जुलाई में, जो जून में 4.4% था। ये RBI 4% के टारगेट के अभी जो है ये बहुत करीब है। ये डेटा दिखाता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल के मेजर्स का इम्पैक्ट दिख रहा है, लेकिन लो इन्फ्लेशन के अपने चैलेंज भी होते हैं, जैसे डिमांड स्लोडाउन और फार्मर्स इनकम पर प्रेशर। और अब चलते हैं हम आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ये प्रेस्टिजियस ग्लोबल इवेंट मुंबई में इनोग्रेट हुआ है और होस्ट कर रहा है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये दूसरी बार है जब इंडिया IOAA होस्ट कर रहा है। पहली बार 2016 में भुवनेश्वर में ये इवेंट हुआ था। इस साल का थीम है वसुदेव कुटुंबकम, एक प्राचीन भारतीय विचार जिसमें दुनिया को एक परिवार माना जाता है, यूनाइटेड अंडर वन स्काई। IOAA का ओरिजिन 2006 में हुआ था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि ग्लोबली एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ाया जाए। पहले ओलंपियाड 2007 में चियांग माई थाईलैंड में कंडक्ट हुआ था। कंपटीशन फॉर्मेट काफ़ी रिगरस होता है। क्लासेस 10 से 12 के स्टूडेंट्स नेशनल लेवल स्क्रीनिंग के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं और फिर 10 दिन तक इंटेंस एकेडमिक और प्रैक्टिकल चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करना होता है इन लोगों को। ये इवेंट ना केवल साइंटिफिक एक्सेलेंस प्रमोट करता है, बल्कि देश विदेश के ब्राइट माइंड्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म भी देता है टू कोलैबोरेट, लर्न एंड ग्रो। तो एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे इन्फॉर्म। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।